उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी हार, इंडिया की बल्ले बल्ले। 4 राज्यों में से 3 में नहीं खुला बीजेपी का खाता। गुजरात में भी 2 में से 1 सीट पर मिली हार। मोदी सरकार की लोकप्रियता तेजी से गिरती जा रही है और इसका असर उन राज्यों में दिखाई देने लगा है जहां 2026 की शुरुआत में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भी जहां चुनाव बाद में होंगे। और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में पहली बार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात भी शामिल था। लेकिन बीजेपी कहीं भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 1 सीट पर तो उसके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। 2 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अब बीजेपी के अंदर पीएम मोदी के चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां बीजेपी की करारी हार हुई है, 5 में से उसे सिर्फ 1 सीट मिल पाई है। वहीं इंडिया गठबंधन की आंधी पूरे देश में चलती दिखाई दे रही है। जिन 4 राज्यों में उपचुनाव हुए, उन चारों में ही इंडिया को जीत मिली है। 5 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से गिरी है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठाने की कोशिश को जनता ने नकार दिया है? तो आज विधानसभा उपचुनाव के परिणामों को लेकर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में बड़ा उलटफेर दिखाई दिया है। वैसे तो बीजेपी को हर राज्य में हार मिली है, लेकिन सबसे करारी हार उसे गुजरात में मिली है। गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। कड़ी जो सुरक्षित सीट है और दूसरी सीट विसावदर, जिसमें से कड़ी सीट को बचाने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन दूसरी सीट विसावदर पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन 4 राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां इंडिया के दल बिना गठबंधन के चुनाव लड़े थे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का अंदाजा था कि अब बीजेपी पहले से कमजोर हो गई है, उसे आसानी से रोका जा सकता है। और चुनाव परिणाम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। गुजरात की विसावदर सीट की बात करें तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी के इटालिया गोपाल को जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी के कीर्ति पटेल को 17,554 वोटों के अंतर से हरा दिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इटालिया गोपाल को 75,942 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के कीर्ति पटेल को 58,388 और वहीं कांग्रेस के नितिन रनपरिया को 5501 वोट मिले हैं। अगर 2.5 साल पहले हुए गुजरात विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। जीत के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब बीजेपी का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। विसावदर सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कड़ी सुरक्षित सीट पर वो अपनी इज्जत बचाने में कुछ हद तक कामयाब हो गई। कड़ी सीट जीतकर बीजेपी ने कम से कम गुजरात में स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। कड़ी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला था। इस सीट पर कांग्रेस दूसरे, आप तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा ने 39,452 वोटों से जीत हासिल की है। इस कड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा को 99,742 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 60,290, तो वहीं आम आदमी पार्टी के चावड़ा जगदीश भाई गणपत भाई को 3,090 वोट मिले। 4 राज्यों में सिर्फ गुजरात, जो कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, वहां इंडिया गठबंधन के साथ बराबरी करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन बाकी के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब में उसे करारी हार मिली है। पंजाब, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। इसके साथ ही बीजेपी के साथ लंबे समय के गठबंधन सहयोगी रही अकाली दल को भी जनता ने सबक सिखा दिया है। अकाली दल के उम्मीदवार की तो जमानत ही जब्त हो गई। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आपके संजीव अरोड़ा 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा को 35,179 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 24,542, तो वहीं बीजेपी के जीवन गुप्ता को 20,323 और इसके अलावा अकाली दल के उम्मीदवार एडवोकेट पर उपकार सिंह घुम्मन को 8,203 वोट मिले। पंजाब सीट पर आपकी जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे, या फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजा जाएगा, या फिर पंजाब का ही कोई व्यक्ति राज्यसभा जाएगा। वैसे ही तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम ही राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों के रूप में तय होगा, और नाम भी अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे, क्योंकि संजीव अरोड़ा इस समय राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य रहते हुए ही उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया गया है, और अब अरोड़ा राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। ये सीट आपको मिलेगी और संभावना यही है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा में दिखाई देंगे।
पंजाब में तो बीजेपी उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन केरल जहां 8-10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इस बार केरल में पूरा जोर लगा रही है, वहां उसके उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। यानी केरल की जनता ने साफ मैसेज दे दिया कि यहां बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। केरल विधानसभा की नीलांबूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल सीपीएम को हराकर जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार यहां निर्दलीय प्रत्याशी से भी कम वोट हासिल कर पाया और चौथे नंबर पर रहा है। यानी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 1 नंबर से लेकर 4 नंबर की पोजीशन तक रही है। नीलांबूर सीट पर यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने जीत हासिल की है। आर्यदान शौकत को 77,737 वोट मिले, जबकि सीपीएम के एम स्वराज को 66,660 वोट मिले और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पीवी अनवर को 19,760 वोट मिले। और इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहन जॉर्ज को 8,648 वोट मिले। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय पीवी अनवर चुनाव जीते थे। वो अभी तक एलडीएफ सरकार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन सरकार से मतभेद होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। केरल में 2026 की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में सीपीएम का इस सीट से हारना बड़े संकेत दे रहा है। कांग्रेस की जीत पर पार्टी विधायक चांडी ओमन ने कहा, पूरी पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस जीत के लिए लड़ाई लड़ी और हमने 9 साल बाद ये जीत हासिल की है। यह आर्यदान मोहम्मद की सीट है। अब उनके बेटे ने 9 साल बाद सीपीआईएम से सीट वापस ले ली है। ये केरल में लोगों की भावनाओं को दिखा रहा है, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। हमें यकीन है कि यूडीएफ अगले साल सत्ता में आ रही है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और अगले साल इस समय तक हमारे पास कांग्रेस का सीएम होगा। केरल में मिली जीत से कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। उसे उम्मीद दिख रही है कि 5 साल पहले केरल में जो चूक हो गई थी वो इस बार नहीं होगी। पार्टी आसानी से सत्ता में आ जाएगी। तो बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। उसे केरल में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में केरल के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे और बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का जलवा उपचुनाव में भी दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल की कालीगंज की सीट एक बार फिर टीएमसी के खाते में गई। टीएमसी उम्मीदवार अलीफा अहमद को 1,02,759 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशीष घोष को 52,710 वोट मिले और वहीं कांग्रेस उम्मीदवार काबिलुद्दीन शेख को 28,348 वोट मिले हैं। यानी बीजेपी दूसरे नंबर पर तो आई, लेकिन टीएमसी को जो वोट मिले उसका आधा वोट भी बीजेपी को नहीं मिल पाया, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। यानी उपचुनाव में साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटके लगे थे उसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ था, अब वो और तेज होने वाला है। विपक्ष को चिंता सिर्फ एक ही बात की है कि वोटिंग लिस्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि जो माहौल इस समय देश में दिखाई दे रहा है उसे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। उपचुनाव के नतीजों से पहले बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे भी सामने आया था। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और सर्वे में एनडीए को तगड़ा झटका लगने की बात सामने आ रही है। एनडीए की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि चुनाव के बाद बिहार से एनडीए की विदाई हो जाएगी और उसके बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी को झटके लगने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के पास जनता को अपने एक पाले में लाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस मुद्दे का बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है, वो मुद्दा भी उपचुनाव में फेल हो गया है।